नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी 5 ह्यूज न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आपकी सारी दुनिया वो हिला देगी। ये 5 न्यूज़। मौज तबाह उसका तबला बजा दिया, उसी की अपनी मिलिट्री ने उसको अरेस्ट कर लिया है। ईरान ने उसके बाद क्या किया? मौज तबाह को जेल में किया है और उन्होंने समंदर के अंदर जो इंटरनेट की केबल्स होती हैं उसको काट दिया। अब आपका इंटरनेट कट होने वाला है, बैंकिंग भी डिसरप्ट हो जाएगी। एक और काम किया ईरान ने आज, 2 और शिप्स हैं जिसको हाईजैक कर लिया। ये पहली बार है कि ईरान ने शिप्स को हाईजैक किया है। इसलिए उसको देखते हुए ट्रंप ने एक काम किया, वहां पर एक जोन्स एक्ट है उसको उसने रिवोक कर दिया। ये सारा कुछ क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। और साथ में रशिया ने और चाइना ने मिलकर जो न्यूक्लियर इनकी मिसाइल्स हैं उसको मूव करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरे दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट हिल रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि पैसे ने दोबारा से मूव करना शुरू कर दिया। क्यों? उसका रीजन है कि ईरान का जो मोस्ट पावरफुल आदमी था वो वैनिश हो गया है, वो सामने ही नहीं आ रहा। और जो पावर सेंटर था इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट का, वो था खमेनी या खमेनी का बेटा। दे हैव गॉन इनटू डार्क। खमेनी तो डार्कनेस में चला गया, ऊपर नर्क में। और जो खमेनी का बेटा है वो आज गार्डेड है, सराउंडेड है विद मेंस विद गन्स। यानी कि अब जो गन्स जिसके हाथ में हैं ईरान के अंदर, वो रूल्स को बना रहे हैं। खमेनी की फैमिली के पास अब रूल्स बनाने की भी पावर नहीं रही। यानी कि एक हॉस्टाइल टेक ओवर है जो रजीम से ले लिया इन IRGC वालों ने, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स ने। अब जो खमेनी है वो हॉस्टेज है अपने ही मिलिट्री के हाथों में। और ये कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं है दोस्तों, यही सेंसेशन था ईरान का, जिसे अब सेंसेशनल ईरान के लोगों ने बना दिया। ये साइलेंट कू है जो आपको रियल टाइम में दिखता है और ये मजेदार न्यूज़ है। मैंने पहले बोला था खमेनी एंड उसकी फैमिली का सर काटना पड़ेगा, वो वहां के लोगों ने काट दिया। अब जो शॉक वेव्स हैं वो पूरे दुनिया में ये आने शुरू हो गए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मजा आ गया डोनाल्ड ट्रंप। और ये है ब्रेक डाउन ऑफ इस्लामिक रजीम। मैंने पहले बोला था ट्रंप एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन डील्स ऐसे ही करते हैं जो आप देख रहे हैं। ये जियो पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास ट्रंप हमें दे रहा है। अब आप देखिए रॉ फैक्ट्स को, जो तेहरान की सड़कों के ऊपर वो हो क्या रहा है। पहली बार पिछले 30-40 सालों में जो ईरान की सिविलियन गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली साइडलाइंड है। मौज तबा खमेनी वो सपोजिटली वो सक्सेसर था बड़े पापा जी का। हुआ क्या कि वहां पे उसको जेल कर दिया गया। दोस्तों उसको पब्लिक में भी आने की परमिशन नहीं है। IRGC वो खुद डिसाइड करेगी कि वो स्टेटमेंट क्या देगा, पब्लिक के सामने आएगा या नहीं आएगा। फोटो भी उसकी रिलीज की नहीं जा रही। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी रिपोर्ट्स अभी लीक हुई हैं और उन्होंने बता दिया कि उसे अरेस्ट, ये डेफिनेट न्यूज़ है, उसे अरेस्ट कर लिया है और हाउस अरेस्ट पे डाला हुआ है। अब मैं हाउस अरेस्ट इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि हाउस तो कोई है ही नहीं, वो बैठा है बंकर में। यानी कि उसे बंकर्स वाली जो जेल होती है वहां पे रखा हुआ है। सराउंड किसको किया? ही इज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, सराउंडेड बाय मिलिट्री काउंसिल। अब ये काउंसिल के लोग कौन से हैं? जो सीनियर इस्लामिक रिपब्लिक के गार्ड्स के कमांडर्स हैं वो उसके साथ बैठे हुए हैं। वो कंट्रोल कर रहे हैं कि वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या बोलेगा। अब IRGC वो मिलिट्री फोर्स नहीं रही, वो एक शैडो गवर्नमेंट वो बन चुकी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कंट्री ईरान बहुत बड़ा है, हर कुछ किलोमीटर के बाद एक अलग कमांडर है जो उस एरिया को संभालता है। हर एरिया का दादा अलग है, वो ऊपर वालों की बात सुनते ही नहीं। और ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो पैरालाइज्ड है, वो अपने इंटेलिजेंस का जो मिनिस्टर है उसको भी वो अपॉइंट नहीं कर सकता, इतनी भी पावर नहीं है उसके पास। और जब भी वो ट्राई करता है कि किसी को अपॉइंट करना अपनी गवर्नमेंट में, उसी वक्त IRGC के लोग आते हैं और उसकी अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो सीनियर कमांडर्स हैं दोस्तों, उन्होंने अभी अभी अपनी पूरी जो ईरान के, उसका नाम था कोई अहमद करके, शुक्र है पहली बार कोई आदमी है जिसके नाम में एक गंदा सा नाम, आपको मालूम है कौन सा, लिख देना कौन सा गंदा नाम है इनका, वो नहीं है उसके। इसलिए उसने आकर रियलिटी सामने कर दी कि उसने क्या बोला कि ये ईरान का एक वॉर टाइम की कंडीशंस हैं और वॉर टाइम के अंदर जो मिलिट्री होती है वो सारे क्रिटिकल डिसीजंस वही लेती है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए भारत का वॉर शुरू हो जाए पाकिस्तान के साथ और हमारी इंडियन आर्मी ये बोले क्योंकि वॉर का टाइम है इसलिए सारे डिसीजंस हम लेंगे, हम गवर्नमेंट से पूछेंगे ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है? यस,
इंसानों की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस्लामिक जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे इनको हर चीज़ करने का हक है, क्योंकि ये लुल्ला को फॉलो करते हैं। लेकिन आईआरजीसी आईआरजीसी जो काम कर रही है वो कैलकुलेटेड प्लेबुक के हिसाब से ही वो काम कर रही है। पहली बात यह है कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप वो दिखाना नहीं चाहते लोगों को, इसलिए उन्होंने मौजतबा को जिंदा रखा है। उनको एक कठपुतली चाहिए, कठपुतली आ गया आपका मौजतबा, इसलिए उसको जिंदा भी रखा है। और उसको जिंदा रखा है उसके जो 4-5 हस्बैंड्स हैं, क्योंकि वो खुद गे है तो उसको हस्बैंड भी दे दिए कि तेरे टांगे डूंगे और कुछ और दबाना है वो दबाते रहेंगे। लेकिन क्यों किया जा रहा है? ताकि जो ईरान के लोग हैं वो आईआरजीसी की रिस्पेक्ट करते रहें कि खमेनी अभी जिंदा है। वो रूल करना चाहते हैं आईआरजीसी वाले शैडोज में से, ताकि दिखाया जाए दुनिया को कि लुल्ला हमारे साथ है। वो मौजतबा लुल्ला 3 है ना, क्योंकि पहले वाले को जहर डाल के मार दिया था, दूसरे वाले को बॉम्ब डाल के, मोहम्मद 1 मर गया था, मोहम्मद 2 को बॉम्ब में मार दिया, और मोहम्मद 3 अभी ये बैठा है गे, यानी कि इनका अब जो खलीफा है वो भी गे निकला। दोस्तों एक और न्यूज़ देता हूँ आपको जो ईरान से हो रही है, उसके वजह जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो जोन्स एक्ट है उसके ऊपर, और जो केबल्स काटी हैं उसका इम्प्लीकेशन क्या है। ईरान के अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास जो न्यूज़ आई कि 5 डिफरेंट लोग हैं जो ईरान की सत्ता के ऊपर वो बैठना चाहते हैं। एक है पार्लियामेंट का स्पीकर, आपको मालूम है। दूसरा है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड है वो बनना चाहता है। एक इनका चीफ ऑफ पुलिस है वो बनना चाहता है। एक जो जुडिशरी का हेड है वो कहता है मैं हेड हूँ, और आईआरजीसी का हेड जो है वो कहता है तुम सारे हेडलेस चिकन हो, मैं ही हेड हूँ क्योंकि मेरे ऊपर एक हेड है। अब ये सारे 5 लोग, देखिए 5 बाप आपस में लड़ रहे हैं कि भाई कंट्री का हलाला अब कौन करेगा। इसका मतलब है कंट्री कोलैप्स हो रही है आपके सामने। जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसके हाथ में गन है। बाकी के जो 4 लोग हैं वो तो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके हाथ में गन नहीं है, सिर्फ आईआरजीसी के हाथ में गन है, इसलिए वही जीतने वाले हैं। अब जो इंटरनल फैक्शंस हैं जो बन गए वो पैनिक कर रहे हैं ईरान के अंदर कि इस कंट्री का होगा क्या। वो वार्न कर रहे हैं कि अगर आईआरजीसी ने कंट्रोल ले लिया किसी भी तरीके से तो ये सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो परमानेंटली खत्म कर दी जाएंगी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की तरफ से। और इसीलिए इंटरनल क्योस ईरान के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। अब जब इंटरनल क्योस बढ़ता है तो आप क्योस बाहर लेके जाते हैं। ईरान ने क्या किया? उन्होंने शैडो वॉर शुरू कर दिया है आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ। उन्होंने अभी अभी जो वाइटल अंडर सी इंटरनेट केबल्स होती हैं ईरान के पास से निकलती हैं उनको तोड़ दिया है, काट दिया है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मिडिल ईस्ट का। यहां से होता क्या है, जो ग्लोबल डाटा है, फाइनेंशियल ट्रैफिक है, वो इन केबल्स में से निकलता है। ईरान इंटेंशनली इस पूरे एरिया को वो कट ऑफ कर रहे हैं दुनिया से और ब्लाइंड कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम्स ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग हियर। मैंने पहले बताया था ईरान ने 2 काम किए, एक इंटरनेट की केबल्स को काट दिया और उन्होंने 2 मर्चेंट ऑयल शिप्स हैं उसको भी कैप्चर कर लिया या हाईजैक कर लिया है। और ये पहली बार है जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ईरान ने पहली बार ये काम किया है। अब दुनिया भर में हुआ क्या, जैसे ही 2 शिप्स को कैप्चर किया है ग्लोबल शिपिंग कंपनीज पैनिक में आ गई। उन्होंने जो ट्रांजिट कर रहे थे इस रूट में से उन्होंने तेल को निकालना बंद कर दिया और ऑयल के प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज होने शुरू हो गए। यानी कि जो ग्लोबल की एनर्जी मार्केट है ग्लोबल, वो दोबारा से अपनी सांसें वो चुन चुन के लेते हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि सप्लाई चेन्स दोबारा से डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। अब वॉशिंगटन आराम से बैठ के देख नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा से एक अल्टीमेटम दे दिया कि तुम्हारे पास 2-3 दिन है, या तो मेरे पास सामने आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ऐसे फ्रैक्चर किए जाएंगे तो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों तेहरान अब करेगा क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ड यूज़ किया जो समझना बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड प्रपोजल ऑफ सीज फायर। अब ये यूनिफाइड प्रपोजल का मतलब क्या है? यूनिफाइड का मतलब है गवर्नमेंट, आईआरजीसी, मौजतबा। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट से बोला था, अब बोल दिया आईआरजीसी और मौजतबा वो भी सीज फायर के ऊपर साइन करेंगे, वरना ये पीस डील डेड हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अब नया अल्टीमेटम आ गया, यूनिफाइड प्रपोजल। अब जो पीस टॉक्स था आपको मालूम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेलीगेशन है वो पहुंचकर वहाँ पे मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन ईरान की रजीम उन्होंने प्लेन पे चढ़े ही नहीं और जो सारा का सारा काम है वो ख़त्म हो गया। ये तो हो गया जो हमें पता है। अब आते हैं कि जो ये मैसिव फेलियर है उसके बाद हुआ क्या। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने फेज़ 2
शुरू कर दिया है। पेंटागन ने घोस्ट की प्लेन्स, घोस्ट को बोलते हैं घोस्ट प्लेन्स, AC-130, उनको भेजा है मिडिल ईस्ट में। ये कौन से प्लेन्स हैं? जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, कोस्टल एरियाज को बिल्कुल वो तबाह कर देंगे लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करके। ईरान ने अगर किसी भी अभी एक इंटरनेट की केबल काटी है, अब देखना इनका जो कटा हुआ है पूरा काट दिया जाएगा ईरान वालों का। ये प्रॉमिस है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अगर तुमने सिविलियन शिप्स को, केबल्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, तो तुम्हारा जहां जहां से तुम पैसे बनाते हो पूरा के पूरे कोस्ट लाइन के पास तुम्हारा एंट्री और एग्जिट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और किया जो मैंने पहले बोला था आपको, उन्होंने सस्पेंड कर दिया जोन्स एक्ट को। इसका मतलब है ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है अमेरिकन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने की, वो कम होने वाली है और मार्केट को फ्लड कर दिया तेल के साथ। डोमेस्टिक जो सप्लाई थी उसको इंटरनेशनली बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे रिफाइनरीज हैं वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पे रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। जहाँ से तेल निकल रहा था वेनेजुएला, ईरान, ये सब कुछ बंद कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी रिफाइनरीज थी वो बंद हो गई। तेल बिक रहा है एक ही कंट्री का, वो है अमेरिका का। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़े ही कन्वीनियंटली जोन्स एक्ट को सस्पेंड कर देते हैं कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है जो निकल रहा है उसको मैं इंटरनेशनली बेच सकता हूँ, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम कर दिया। ये है डायरेक्ट फाइनेंशियल वेपन जिसको यूज़ किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन गेम यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है अभी तो गेम शुरू हुई है यार। गेम देखिए कहाँ पे हो रही है। जो जियोपॉलिटिकल मैप है वो हमारे सामने अब क्रैक होना शुरू हो गया। नेटो ने भी वार्निंग दे दी, ना तो डोनाल्ड ट्रंप को दी है ना ईरान को दी है, उन्होंने दी है रशिया को और चाइना को। रीज़न ये है कि बीजिंग ने और मॉस्को ने अग्रेसिवली अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया। अब जो यूरोप है उसको लगता है कि ये अपना फोर्स दिखा रहे हैं हमें कि इनकी ताकत कितनी है। नेटो के पास ये टूथलेस टाइगर हैं जो सिर्फ अमेरिका के सर के ऊपर नाच रहे थे। नेटो ने खुद दिखा दिया ईरान वार के अंदर कि उनके पास इतनी सी भी लीवरेज नहीं है पूरे दुनिया के अंदर। पूरा डिप्लोमेटिक जो सिस्टम है पूरे दुनिया का वो टॉक्सिक हो रहा है और ब्रेकडाउन हो रहा है। ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। आप जाके गूगल कर लेना, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ने मिलकर अपने न्यूक्लियर एसेट्स को मूव करना शुरू कर दिया। एक और काम किया रशिया की स्टेट टेलीविजन ने, उन्होंने मजाक उड़ाया ये इटली की जो प्रधानमंत्री है हमारी मेलोनी क्या। आपको याद होगा कि मेलोनी और वो मैक्रोन एक दूसरे को जब मिल रहे थे, मीटिंग करने गए, तो इन्होंने एक दूसरे को हक किया और मेलोनी वॉज टेकन बैक क्योंकि कुछ हरकतें करी थी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने। इसके ऊपर बड़ा गंदा सा एक तंज कसा रशिया ने। ये क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो मिसाइलें निकाली जा रही हैं, दूसरी तरफ से वहाँ पे जो प्रधानमंत्री है इटली की, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि रशिया ने अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी कि तुम्हारी औकात मेरे सामने जीरो है। दोस्तों डिप्लोमेटिक टाइज पूरे दुनिया के अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, आप कहीं भी ले लीजिए। और अगर आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। एक फ्रैक्चर्ड एक रजीम है ईरान की, क्या बोलना चाहिए एक था ईरान, वो आपके सामने होना शुरू हो गया। और जो तेहरान के अंदर जो उनकी मिलिट्री है, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को और सुप्रीम लीडर को, सो कॉल्ड गे सुप्रीम लीडर को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया है। जो मिलिट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने केबल्स को काटना शुरू कर दिया, ग्लोबल शिपिंग लाइंस को कैप्चर करना शुरू कर दिया। साथ में अमेरिका ने उसको काउंटर करने के लिए दो काम किए, अपनी घोस्ट जो प्लेन्स होते हैं वो भेज दिए, प्लस जोन्स एक्ट उसको रिवोक कर दिया। और इसके बदले में चाइना और रशिया ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बाहर निकालकर पूरे एरिया को दोबारा से हीटअप करना शुरू कर दिया। यूरोपियन डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई है, यूएसए की डिप्लोमेसी कोलैप्स है। भारत डिप्लोमेसी करता ही नहीं, क्योंकि हम अब सुनते नहीं किसी की, हम अपने बाप की नहीं सुनते, इनकी क्या सुनेंगे। जो बॉम्ब का फ्यूज़ होता है उसको ऑलरेडी ना रस्सी के ऊपर आप आग लगाते हैं तो बम फटता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो गया कुछ एग्रेशन का, कोई एग्रेसिव मूव किया जाएगा और पूरी दुनिया एब्सोल्यूट एज के ऊपर है। अब होगा क्या, एंड नोबडी नोस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर कोई ये बोलता है कि मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा कि ये युद्ध कब बंद होगा, कब शुरू होगा, बेवकूफ़ों वाली बात करेंगे। क्योंकि मेरा अपना अनुमान है कि युद्ध हमेशा ही फ्राइडे को शुरू होता है, जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी होती है। इस बार दोबारा से वही काम किया जाएगा।
एक्सप्लोजन होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बड़ा होना होता तो स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही होती। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और ये उस पोजीशन पे पहुंच गया दुनिया जहां से ना तो अमेरिका पीछे हट सकता है, ना ईरान, ना रशिया, ना यूरोप, कोई भी पीछे हट नहीं सकता। इनको आगे चलना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।